नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लम्पलिट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रीचेकिंग और ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर बात करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग पूरी जानकारी समझ पाएँ। कल ये चीज़ें हमने आप सभी को स्पष्ट कर दिया था कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उन्हीं के फार्म को जो है रीचेक किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि 8 तारीख को जो सुनवाई होनी थी उसे जो है स्थगित कर दिया गया था और अगली अब जो डेट है वो 15 तारीख रखी गई है। जो याचिकाकर्ता बने हुए हैं उसमें 73 लोग हैं। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका ये दावा है कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाया है और हमारे जो है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क हैं। इसी को लेकर जो है विभाग में जब 15 तारीख को वहां पर सुनवाई की जाएगी तो आयोग के द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट कर ली गई हैं कि जितने भी पक्ष रखे जाएंगे उन सभी चीज़ों को कम से कम स्पष्ट कर लिया जाए। जिनके फार्म रीचेक किए जाने हैं, जैसे कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाया है, उनके फार्म को रीचेक कर लिया जाए। कहीं ऐसा एक भी कैंडिडेट तो नहीं है जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी गलती की वजह से चयन नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर जो है दोबारा फार्म को रीचेक किए जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ना तो समय लगने वाला है, ना तो जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में है उनके भर्ती पर किसी प्रकार से कोई भी समस्या आने वाली है। और देखिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जिनके द्वारा कोर्ट केस किया गया है, यदि मान लीजिए उनका चयन हो भी जाता है, जैसे आप वो अपना पक्ष हुए लोग रखेंगे प्लस आयोग के द्वारा भी अपने पक्ष रखे जाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश जो है उन लोगों का चयन होता है, सारी चीज़ें स्पष्ट होने पर, जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो भी सही होने पर, प्लस उनके जो मार्क हैं वो भी जो है ज़्यादा होते हैं, तो उनका चयन कहाँ पर किया जाएगा? आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं किया जाएगा। उसको लेकर अभी हम कुछ डाटा भी आपको दिखाने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारियां हमने इससे पहले भी आपको दी है प्लस अभी भी देने वाले हैं, ये सभी जानकारियां आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीज़ें आप लोग जो है भ्रम में ना पड़े कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत उसमें डिले देखने को मिलेगा। क्योंकि सारी जानकारियां आप लोगों को जो है ऑथेंटिक रूप से दी जा रही है। आप लोग देख पाएंगे कि 6 अगस्त को ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है ये जारी की गई थी। इसमें देखिए अभी कहाँ पर पद को रखा गया है जिसमें कि जब कोई भी समस्या आए तो उन लोगों का भी चयन किया जा सके। जैसे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर अनारक्षित की जो सीटें थी वो 4,865 थी। यहाँ पर फिल कितनी की गई है? 5,142 पर जो ऊपर दिया गया है ये रिक्त पद है और यहाँ पर जो है चयनित सूची यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ईडब्ल्यूएस का अन्य पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है उनकी जो है 921 सीटें थी, जबकि फिल कितनी की गई है आप लोग देख पाएंगे। कमजोर वर्ग के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है सीटें फिल की गई हैं 644, और जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी बहुत ही कम है। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की सीटों को पूरा फिल भी नहीं किया गया। आप लोग साफ देख सकते हैं अपनी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट को कि यहाँ पर 921 सीटें थी और यहाँ पर जो फिल की गई हैं 644। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी वो 420 थी और यहाँ पर फिल कितनी की गई हैं? सिर्फ और सिर्फ 40। अब देखिए, जो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो जनरल की सीटें बढ़ गई हैं कितने से, 4,000 से लेकर जो सीटें थी 4,048 से जो सीटें हैं वो 5100 हो गई हैं। लगभग 300 सीटें जो है बढ़ गई हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो वो सीटें कहीं ना कहीं आप लोग देख पाएंगे कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और एसटी की सीटें हैं उन्हीं में से उस सीटों को बढ़ाया गया है और जनरल में रख दिया गया है। क्योंकि जो एसटी के कैंडिडेट थे उनकी जो है जितनी सीटें थी उतने कैंडिडेट जो है फुलफिल नहीं हो पा रहे थे और ईडब्ल्यूएस में आप लोग देख पाएंगे कि इतना कट ऑफ कम करने के बाद भी कैंडिडेट पास नहीं कर पाए, जिससे कि यहाँ पर सीटें खाली हुई और उन्हें जनरल को दे दी गई। तो कहीं ना कहीं अभी जो 381 सीटें बची हैं वो ये क्लियर नहीं है कि वो एसटी की सीटें हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस की हैं। इसीलिए जो है चीज़ें स्पष्ट हैं कि जो भी सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर किसी का भी चयन किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि वो एसटी की सीटें नहीं है, ना तो ये क्लियर है कि वो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। इसलिए जिनका भी चयन होगा, जो भी कैंडिडेट याची बने हुए हैं 73 लोग जो भी हैं, और फिर या मान लीजिए कोई भी संशोधन होता है तो उन सीटों पर किसी का भी चयन किया जा सकता है। प्लस यदि मान लीजिए मेरिट डाउन करके जो है सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी तो उन लोगों पर जो है सभी का चयन किया जा सकता है। और जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है 8,831 की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और इसी को लेकर आप लोग देख पाएंगे कि आपकी जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है ये जो है की जा रही है, जो फार्म जिनके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुए हैं, क्योंकि विभाग को, आयोग को जो है अपने पक्ष जो है कोर्ट में रखने हैं, उसके लिए सारी तैयारियां करनी है, जिससे कि वो रीचेकिंग की जा रही है, जिससे कि जब पक्ष वहां पर रखा जाए तो ये चीज़ें स्पष्ट की जा सके कि हाँ जो है अब ऐसा कोई भी फार्म नहीं है जिनके कट ऑफ से मार्क ज़्यादा है लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया है। या फिर मान लीजिए जाँच होने पर चीज़ें पता चलती हैं कि 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस कैटेगरी में आते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार से कमी है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा है, तो उस पक्ष को भी आयोग के द्वारा वहां पर रखा जा सके। और फिर यदि मान लीजिए जो याचिकाकर्ता है यदि अपने डॉक्यूमेंट को सही सलामत वो चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं तो उन लोगों का चयन इन सभी सीटों पर किया जा सकता है जो खाली सीटें हैं, क्योंकि ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है।
तो आप लोग जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है वो किसी भी प्रकार से ना परेशान हो। प्लस आप लोग इतना देख लीजिए कि जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है वो की जा रही है, उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि कुछ जेई की वैकेंसी है और इसी के साथ जो है कई अन्य भर्तियों पर भी कार्य चल रहा है। लेकिन आपकी भर्ती का जो है सिर्फ और सिर्फ फाइल जो है विभाग के पास भेजी जानी है, बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो विभाग से की जाएगी। विभाग से आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो तैयार किए जाएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस तैयार किया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ से की जानी है। और जैसे ही फाइल वहां से आपकी भेज दी जाएगी, सारी प्रक्रिया यहां से की जाएगी। 8,831 के जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उस पर जो है आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। बाकी जो भी याचिकाकर्ता बने हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं उस पर सुनवाई अभी लगातार ऐसे होगी। प्लस रीचेकिंग भी, जो फार्म नहीं हुए, जिनका नहीं हुआ है उनकी रीचेकिंग भी होगी, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी। अगर मान लीजिए इस कंडीशन बनती है कि उन लोगों को भी ज्वाइन किया जाए, उन लोगों की भी ज्वाइनिंग दी जाए, तो उनकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके बाद में ही दी जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अभी भ्रमित ना हो कि आपका संशोधन होगा या फिर जो है दोबारा लिस्ट आएगी, कट ऑफ को कम किया जाएगा, उन लोगों का चयन इसमें किया जाएगा, हम लोगों को बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होने वाली है। और डॉक्यूमेंट को लेकर जो चीज़ें हैं कि जैसे कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट को से जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पास हो गए हैं। देखिए, फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर ये चीज़ें आप लोगों को तब भी बताई गई थी जब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जा रही थी। ये चीज़ें तब भी आपको बताई जा रही थी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट से जो है चयन हो रहा है। उस समय भी बहुत चीज़ें, ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो रही थी आयोग से। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही थी। तो वहाँ पर 2 बार रीचेकिंग हुआ है, सारी चीज़ें जो है कंप्लीट की गई कि हाँ अब किसी का जो है फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से जो है चयन नहीं हो पाया है। क्योंकि ये चीज़ें आप लोग पहले भी सुन चुके हैं फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले कि जो है जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट था उस पर जो है चेक करके उन्हें बाहर किया जा रहा है। क्योंकि 17,000 प्लस कैंडिडेट थे जो है पूरी तरीके से जो डीबी में उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है भ्रमित ना होइए कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उस पर किसी भी प्रकार से संशोधन होने वाला है और ना तो आपकी वैकेंसी पर बहुत ही ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे के अपडेट के लिए धन्यवाद।